नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो ऑपरेशन पाकिस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का ऑपरेशन सिंदूर जारी है। धरती से लेकर आसमान तक और अब समंदर में भी भारत की तैयारी मुकम्मल है। बॉर्डर पर डिफेंस सिस्टम अलर्ट मोड पर है, सेना को फ्री हैंड है और हर मोर्चे पर भारत दुश्मन को धूल चटाने के लिए तैयार खड़ा है। तैयारियों के बीच भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने साफ कर दिया कि हम शांति के पक्षधर जरूर हैं, लेकिन शांतिवादी कभी नहीं। यानी अगर पाकिस्तान ने जरा भी गलतफहमी पाल ली तो जवाब ऐसा मिलेगा कि उसकी पीढ़ियां याद रखेंगी। अब जरा याद कीजिए, पाकिस्तान ने जब भारतीय ताकत को परखने की कोशिश की थी तो ब्रह्मोस मिसाइल ने उसके 12 में से 11 एयरबेस को नेस्तनाबूद कर दिया था और अब भारत ने अपनी समुद्री ताकत को कई गुना बढ़ा दिया है। भारतीय नौसेना ने 2 नए स्टील्थ फ्रिगेट्स आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी को शामिल कर लिया है। यह साधारण जहाज नहीं है, बल्कि चलता फिरता किला है जिनमें एक बार में 8 ब्रह्मोस मिसाइल दागी जा सकती है। यानी अगर ये किलर वॉरशिप मिशन पर निकले तो वापसी तभी होगी जब दुश्मन का सर्वनाश पूरा हो जाए। मतलब भारत पूरी तरह से तैयार है और पाकिस्तान आतंकियों को पनाह दे रहा है। खबर है कि मसूद अजहर के आतंकी गुट जैश को नुकसान के बाद पाकिस्तानी सरकार, सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई इसे फिर से खड़ा कर रही है। तो कैसे पाकिस्तान फंसा है, भारत की तैयारी क्या है, आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, बार बार कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ये बात तो साफ है, लेकिन इस बीच भारत की तैयारी किस तरह से तैनात है? देखिए, तैयारी के बारे में तो नेवल चीफ ने भी कहा, सीडीएस ने भी कहा और नेवल चीफ ने तो यहां तक कहा कि इस बार जो है श्री गणेश हम ही करेंगे। इस बार जो है हमला कराची पे होगा। लेकिन ऑन मोर सीरियस नोट, डोनाल्ड ट्रंप का बयान आता है। टैरिफ लगाते समय उनके उस 2 वाक्य के ऊपर लोगों का ध्यान नहीं जा रहा। और हमने 2 दिन पहले भी बताया था कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान को लेकर व्हाइट हाउस के अंदर जो चर्चा चल रही है और पेंटागन के सोर्सेज जो बता रहे हैं कि जो अमेरिकन खुद एसेस कर रहे हैं, वो उनके असेसमेंट के मुताबिक ये कभी भी ये वॉर शुरू हो सकता है इंडिया पाकिस्तान का। इसलिए ऑपरेशन जारी है। ये नहीं कोई काउंट करे कि भाई ये जो है फिर से इंडिया ने कुछ कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा आज कि हमने रुकवा दी, हमने प्रधानमंत्री को फोन किया और उसके बाद उन्होंने ये जानकारी दी। हालांकि वो क्या बोलते नहीं बोलते हैं, लेकिन बोलते बोलते वो बोल गए कि 5 से 7, पिछली बार 5 बोला था, इस बार 7 कर दिया कि 7 विमान गिर गए और $150 मिलियन का एक विमान है, इट्स टू मच। और नेक्स्ट सेंटेंस उनके मुंह से निकला, इट कैन स्टार्ट एनी टाइम। फिर उन्होंने कहा दैट आई डोंट नो। लेकिन बोलते बोलते मतलब उनके दिमाग में, उनकी ब्रीफिंग में ये बात पेंटागन या फिर वहां की एजेंसियों ने ये जानकारी दी कि युद्ध फिर से कभी भी शुरू हो सकता है। और यही प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे हैं, यही सीडीएस बोल रहे हैं, यही आर्मी चीफ बोल रहे हैं, यही नेवल चीफ बोल रहे हैं, यही एयरफोर्स चीफ हिंदुस्तान के ये सारे लोग बोल रहे हैं। और इस बीच एक और खबर आई कि एक डिप्टी एनएसए भी तय किया जा रहा है। और ये डिप्टी एनएसए इसलिए तय किया गया है कि बाकी के चीज़ों के लिए जो डिप्टी जो है उसमें जानकारी लेंगे, हाथ बटाएंगे, लेकिन पाकिस्तान स्पेसिफिक काम के लिए कि कैसे मजा चखाना है इस बार, वो डोभाल साहब के हाथ में दिया गया है। क्या रियलाइजेशन है? 2-3 चीजें जिसको समझना जरूरी है। एक, जो आर्मी चीफ ने जो बात कही थी कि 2 लेवल पे लड़ाई आजकल हो रही है। एक ग्राउंड में, उसमें तो हमने धराशायी कर दिया,
लेकिन ये नौटंकीबाज ऐसा देश है पाकिस्तान कि हर हार पिटता रहता है, हम जीत रहे हैं, जीत रहे हैं। नॉकआउट हो गया लेकिन बोला हम जीत रहे हैं, जीत रहे हैं। राहुल गांधी से कोई फर्क नहीं है कि भाई एक भी सीट नहीं आया बंगाल में, हमारी मॉरल विक्ट्री हो गई। सीट आया 55, बोले भाई हम जीत गए। बीजेपी का 240 आया, कह रहे भाई सेलिब्रेट करने लग गए। ये वॉर ऑफ परसेप्शन, इसको जीतने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। हमने अपने डिफेंस, अपनी टेक्नोलॉजी, अपने एयर डिफेंस सिस्टम, अपने हथियार, वो हमने टेस्ट कर लिया है। और मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि जो जो वेपन का इस्तेमाल किया गया, इट इज जस्ट 20 to 25% ऑफ व्हाट वी कैन डू। तो इसका मतलब ये है ऑपरेशन न सिर्फ जारी है, बल्कि वो जो 21 ठिकानों का लिस्ट इंडियन आर्मी ने दिया हिंदुस्तान की तरफ से, जिसमें अभी 9 हम लोगों ने मारे हैं, 12 अभी बाकी। बिल्कुल, और तैयारियां भी यही इशारा कर रही है। तो सर, क्या माना जाए कि बहुत जल्द भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बार फिर से युद्ध की शुरुआत होगी? देखिए, ये तो निर्भर करता है पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि हम कभी भी डायरेक्ट अटैक नहीं करते और भारत की एक पॉलिसी रही है और उसी पॉलिसी के साथ पीएम मोदी भी आगे बढ़ रहे हैं। और इन्होंने सिर्फ एक परिवर्तन किया कि जवाहरलाल नेहरू की तरह ये सफ़ेद कबूतर नहीं उड़ाते। और इसलिए सीडीएस चौहान ने भी कहा शांति जरूरी है, लेकिन शांति प्रिय होना जरूरी नहीं है। हम शांतिवादी नहीं बने रह सकते कि एक तरफ से कोई झापड़ मारे, दूसरा गाल भी सामने कर दे और फिर हम कहते रहे नहीं नहीं हमें तो शांति पसंद है। तो ये जो स्ट्रेटजी बनी है भारत की, वो निर्भर करता है पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया था ऑपरेशन सिंदूर के समय ही कि देखो भाई, ये अगर आतंकवादी भेजता है, कोई ऐसी कार्रवाई करता है, तो फिर युद्ध के लिए तैयार रहे। और अब की बार पाकिस्तान कहां जाकर निपटेगा ये उसको भी भरोसा नहीं होगा। इसलिए अभी जो तैयारी चल रही है उसको लेकर पाकिस्तान के अंदर भी इस बात के लिए हंगामा चल रहा है कि भारत इतनी तैयारी ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुरंत कैसे कर रहा है। नेवी में नए नए फ्रिगेट जोड़े जा रहे हैं और उसमें भी ऐसे जिसमें ब्रह्मोस भी तैनात है, एयर टू एयर, एयर टू सरफेस, ये सारे मिसाइल तैनात हैं। और पहले से ही इंडियन नेवी पाकिस्तान की नेवी से कम 18 गुना ज़्यादा मजबूत है। ये अगर इंडियन एयरफोर्स, नेवी और इंडियन आर्मी की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा कंपैरिजन करेंगे तो इंडियन नेवी ही पाकिस्तान की नेवी से कई गुना ज़्यादा मजबूत है। और इसलिए ऑपरेशन सिंदूर के समय इंडियन नेवी ने अपनी कार्रवाई शुरू भी नहीं की थी और इसने क्या किया था, इसने अपने सारे जो ठिकाने बदल लिए थे, इसके जितने नेवल अड्डे थे वो खाली हो चुका था और कॉमर्शियल डॉक पर इसने अपने पोर्ट ले गया, क्योंकि इसको लग रहा था कि उन जगहों पर भारत अटैक नहीं कर सकता, वहां तो सामान्य लोग रहते हैं, सामान्य दूसरे दूसरे देशों के डॉक है और वहां पर अगर कॉमर्शियल एक्टिविटी होती है तो भारत इतने अमान भी ये काम नहीं करेगा। इसलिए छिपते छिपाते फिरे, कराची पोर्ट खाली हो चुका था और इन लोगों ने जो चालाकी की थी इसी बात को लेकर कि अगर इंडियन नेवी की तरफ से अटैक होता है तो फिर पाकिस्तान को कोई बचा नहीं सकता। और भारत की तैयारी नेवी में भी उसी तरह से, इधर एयरफोर्स भी अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहा है। और सीधे तौर पर कहा गया, ये सीडीएस चौहान ने भी कहा, ये सुदर्शन चक्र की बात ऐसे ही प्रधानमंत्री मोदी नहीं की है और हम अमेरिका से इंस्पायर्ड नहीं है। ये स्वदेशी टेक्नोलॉजी है जो ऐसे स्थापित की जाएगी कि पाकिस्तान का कोई भी मिसाइल बॉर्डर पार न कर सके, उसी के यहां ध्वस्त हो जाए। और इधर एलओसी के पास भी नए नए यंत्र एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। अभी जिस तरह के भारत ने एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑपरेटिंग सिस्टम लगाए हैं, जिसमें एलओसी पर सर्विलांस बढ़ाया गया कि एक भी परिंदा इधर से उधर आता दिखे पूरी तरह से ट्रैक कर लो। उसके बाद उसमें ड्रोन शामिल हैं कि ड्रोन से निगरानी की जाएगी और अगर उधर से कोई हरकत होती है भारत पहले से ही टैग कर लेगा। और उसके साथ वो पूरे एलओसी के एरिया में सर्विलांस के साथ साथ पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है, पेट्रोलिंग और मजबूत की गई है। मतलब हर तरह से अगर भारत इन 15-20 दिनों में ही इतनी बड़ी तैयारी कर रहा है, जब से कि
अमेरिका ने पाकिस्तान को सहयोग करना शुरू किया, तब से उसके सुर बदले और भारत ने अपनी तैयारी दुगनी तिगुनी कर दी है। तो इसका मतलब है कि आगे के लिए पाकिस्तान को सतर्क रहना चाहिए। जिस तरह से वो हरकतें कर रहा है, हो सकता है कि अगले युद्ध में भारत उसको 3 दिन 4 दिन का मौका न दे। अगर चौतरफा अटैक हुआ तो 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान का सरेंडर होना तय माना जाता है। बिल्कुल, तो भारत की तैयारी तो सर पुख्ता है, लेकिन पाकिस्तान क्या कर रहा है? जिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिन ठिकानों को खत्म किया गया था, उसी को खड़े करने पे तुला हुआ है। ये मुझे बड़ा ही डिस्टर्बिंग लग रहा है कि पाकिस्तान के लोग, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है कि क्या हुआ है। क्योंकि खबर ये आ रही है कि बड़े नए किस्म के हथियार ये लश्कर तोयबा जैसे मोहम्मद वाले जो है उसको बाई कर रहे हैं। पाकिस्तान के अखबार में एक खबर ये भी आई कि 2-4 इस तरह से जुड़े हुए संदिग्ध लोग, इन लोगों ने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, और जब वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास गया मामला, तो मालूम चल रहा है कि वो टैंक के लिए उन्होंने एप्लीकेशन दे रखा है। भाई टैंक क्या करोगे? खबर ये आई है कि भाई वो ड्रोन मंगवा रहा है ये हाफिज सईद। अब ये तो मामला कहीं और जाता दिख रहा है। इसकी बात, इसकी चीजों को आप समझिए। भाई पाकिस्तान की आर्मी का ड्रोन तो हिंदुस्तान नहीं आ सका, हमने कीड़े मकोड़े की तरह उड़ा दिया। आप ड्रोन ले रहे हो, आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि अब और भी ज्यादा हमारा जो पहरा जो है वो सख्त हो गया है। एंटी ड्रोन सिस्टम हमारा पूरे बॉर्डर पे लगा हुआ है। आप किसके खिलाफ वो इस्तेमाल करोगे ड्रोन को? इसका मतलब ये है कि जो पीस वहां पे आतंकवादी संगठन और आर्मी के बीच अभी तय हुआ है, जो मदद लिया जा रहा है, आगे चलकर जब अमेरिका आएगा तो ये जिहादी तो अमेरिका से लड़ेंगे ही, 2-4 अमेरिकन मरेगा। तो आप देखिए कि किस तरीके से जब अफगान वॉर चल रहा था तो अमेरिका वाले ऐसे पिकनिक मनाने, सिर्फ पहली बार नहीं हुआ कि एबटाबाद से जो है आपने जो है बिन लादेन को मार दिया। उस समय का अगर खबर को आप गूगल करेंगे आपको मालूम चलेगा कि अफगान वॉर के दौरान जब कभी भी अमेरिका को मन करता था या इंफॉर्मेशन आती थी कि खैबर पख्तूनवा, वजीरिस्तान, वहाँ पे टेररिस्ट लोग पाए जा रहे हैं, वो आराम से आते थे, अटैक करके वापस चले जाते थे। छोटी सी खबर आती थी और इनका मुंह खुलता नहीं था कि भाई आपकी सोवरेनिटी के ऊपर ये हमला हो रहा है। बराक ओबामा ने क्या कहा कि वो जब मिले तो उनको लगा भाई पाकिस्तानी प्रोटेस्ट करेंगे, कि जब फोन किया गया कि भाई बिन लादेन को तुम्हारे यहां से उठा करके हमने मार दिया, तो फोन करते क्या कि बहुत ही अच्छा हुआ, हम लोगों को मालूम नहीं था, अच्छा किया मार दिया, हम लोगों को खुदा के वास्ते हम लोगों को कोई जानकारी नहीं थी। तो ओबामा ने लिखा कि भाई वी गॉट, मैंने अचानक ये ठंडा हो गया कि चलो भाई ये पाकिस्तानी अप्रोच है। तो ये तो इनकी ये है। तो कहने का मतलब ये है कि जितना आप उनको आर्म्स दोगे, जितना आप ड्रोन दोगे, वो इस्तेमाल अंततोगत्वा वो पाकिस्तान के अंदर ही होगा। हिंदुस्तान में घुस के मारने का सिस्टम तो अब हिंदुस्तान ने वो दरवाज़ा बंद कर दिया है, और हमारी तैयारी किसी भी इन्फिल्ट्रेशन को निपटने के लिए पहले से बहुत ज़्यादा। लेकिन ये तो पाकिस्तान की गलती दिख रही है, और ये गलती लग रहा है कि बहुत भारी पड़ने वाला है। देखिए, पाकिस्तान की स्ट्रेटजी अभी पूरी तरह से पता नहीं है, लेकिन ये तो तय है कि कहीं न कहीं ये जो पाकिस्तान के अंदर चल रहा है उसको उजागर करने में भारत की एजेंसियों की भी भूमिका है। एक दिन पहले उसके वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि देखो भाई, अब हम ग्रे लिस्ट में शामिल होने वाले हैं, क्योंकि टेरर फंडिंग के सबूत बाहर आ रहे हैं। ये कौन ला रहा है सबूत? पाकिस्तान तो सीधे तौर पर नहीं कहेगा
कि हम सबूत देते हैं कि नहीं नहीं हमारे यहाँ इतने आतंकी संगठन पनप रहे हैं, इन लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं और ये लोग हथियार खरीद रहे हैं, तो ये भारत की एजेंसियां कुछ खबरें बाहर निकलवाती है, जानकारी मिलती है और उसके बाद इन लोगों के लिए पूरी दुनिया में ये बात चलता है कि देखो पाकिस्तान का कैरेक्टर बदल नहीं सकता। लेकिन इन तैयारियों के बीच कुछ और खबरें आ रही है। जानकारी यहां तक है कि जिस तरीके से पाकिस्तान अभी अंदर से अंतर्कलह से ग्रसित है और मुनीर से लेकर शहबाज शरीफ तक सब चारों तरफ घूम घूम कर टीटीपी और बीएलए के खिलाफ सहायता मांग रहा है। अभी पिछले दिनों जब शहबाज शरीफ गया था तो तुर्की से बोला कि भाई आप आईएस के लोगों को भेजो ताकि वो उनकी वर्दी में उन लोगों से लड़े, हम अपने सैनिकों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, हमारा कमांडर भी रहेगा तो आईएस की वर्दी में रहेगा। अब कहीं ऐसा तो नहीं है कि पहले से टीटीपी ने ड्रोन का इस्तेमाल किया, ये बड़े टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, उसने ऐसे राइफल्स के इस्तेमाल किए, गन का इस्तेमाल किया जिसके बारे में पाकिस्तान ही कहने लगा कि ये तो अफगानिस्तान से आता है, अमेरिकन मेड है, ये पूरी सहायता मिल रही। उसी के बाद इन लोगों ने कहा कि अफगानिस्तान अपने धरती का इस्तेमाल हमारे खिलाफ ना होने दे और अफगानिस्तान ने सीधे चैलेंज स्वीकार किया, कहा कि अगर अगली बार इस तरह की बातें करोगे तो हम पूरी तरह से तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। ये बदनाम करने की साजिश है क्योंकि यहां तालिबान का शासन है जो पहले आतंकी संगठन रहा था। तो ऐसी स्थितियां दिख रही है कि अंतर्कलह में ये कहीं मुनीर की साजिश हो, ये पाकिस्तान की आर्मी वाले सोच रहे हैं कि अभी आतंकवादियों को आतंकवादियों से लड़ाओ, ये तो अलगाववादी हैं और ये आतंकवादी हैं, जिहादी है, ये मसूद अजहर जैसे, हाफिज सईद जैसे लोग। अब ये लोग भारत के अटैक के बाद से कंगाल हो चुके हैं, इनके मरकज टूट गए हैं, हथियार खत्म हो चुके हैं। इन लोगों को आईएसआई के मार्फत से मदद मिल रही है, लोगों से फंड इकट्ठा कर रहे हैं और इनको हथियार खरीदने में मदद की जा रही है। कहीं इनको बीएलए से तो नहीं लड़ाया जाएगा, टीटीपी से नहीं लड़ाया जाएगा, क्योंकि अभी जो स्थितियां हैं और जो भारत की तैयारी दिख रही है उसमें लगता नहीं है कि भारत के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की हिम्मत कर पाएगा पाकिस्तान, जिस तरह से बार बार बातचीत का राग अलाप रहा है। तो जो स्थितियां पाकिस्तान के अंदर है, ये अभी आतंकवादियों के बीच अभी जंग होने की शुरुआत होगी, उसके बाद पाकिस्तान आर्मी और पॉलिटिकल वार शुरू होने वाला है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर के जारी रहने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि भारत हमेशा शांति के पक्ष में रहा है, हम एक शांति प्रिय राष्ट्र है, लेकिन गलतफहमी में ना पड़े, हम शांतिवादी नहीं हो सकते। ये बयान साफ साफ बता रहा है कि भारत पूरी तरह से तैयार है, भारत की तैयारी पूरी है, पुख्ता है, पर पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देने में जुटा है। पर इस बार आतंकवादियों का समर्थन करना पाकिस्तान को महंगा पड़ सकता है। तो आपकी क्या राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।